वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साई एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई पीओ 2017 के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए एक ऐसे के बारे में। अगर अभी तक आपने इस चैनल साई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, अभी तक हमने इस चैनल साई एजुकेशन पर एसबीआई पीओ 2017 के डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए कम से कम 4 ऐसे, जिसमें कि हमने डीमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण के ऊपर भी ऐसे पोस्ट किया है, मर्जर ऑफ बैंक्स के ऊपर ऐसे पोस्ट किया है और भी कई टॉपिक्स पर हमने ऐसे पोस्ट किया है। तो अगर अभी तक आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको वो सारे लिंक मिल जाएंगे। उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लीजिए, या फिर आप इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा। होम जब सेक्शन में आप जाएंगे इस चैनल पर, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाइए, वहाँ पर एसबीआई पीओ 2017 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें 4-5 वीडियो हैं। उसमें एक वीडियो इंट्रोडक्शन का है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं ऐसे के, एसबीआई पीओ 2017 के, और 4 वीडियोज़ होंगे जिनमें मैंने किसी न किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ऐसे डिस्कस किया है। तो उन सारे वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस ऐसे ऑन अनएम्प्लॉयमेंट इन बैंकिंग ड्यू टू टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिसेंट टॉपिक है। बैंक ऑफ बड़ौदा मणिपाल में ये पूछा जा चुका है। जो बैंकिंग में टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, जो ह्यूमंस का काम मशीन से लिया जा रहा है और इसकी वजह से वैकेंसीज रिड्यूस हो रही हैं, यानी इनडायरेक्टली हम कहें तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री में, इसके बारे में हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं फॉर एसबीआई पीओ 2017। देखिए, इस पूरे टॉपिक के लिए जो मैंने इंट्रोडक्शन तैयार किया है वो आपके सामने है। इसको एक बार रीड कर लेते हैं। बैंकिंग सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ एनी नेशंस इकोनॉमी। फॉर एन इकोनॉमी टू रिमेन हेल्दी एंड गोइंग, इट इज इंपॉर्टेंट दैट बैंकिंग सिस्टम ग्रोज फास्ट and yet be stable. The Indian banking system after independence has passed through distinct phases of development. During the first phase, stretching up to the nationalization of 14 banks in 1969, Indian banks followed almost traditional banking tactics with small time innovations. But the current phase of development, which has started few years ago, consists of technological advancements in the banking industry. These technological advancements include mobile banking, tab banking, electronic payments, etc. देखिए, यहाँ पर मैंने बात करना स्टार्ट जो किया है वो मैंने 1969 में जो नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का, वहाँ से बात स्टार्ट करी है और उसके बारे में बात करी है कि राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों ने ट्रेडिशनल जो बैंकिंग टैक्टिक्स थी, बिजनेस टैक्टिक थी, वो फॉलो करी। बट जो अभी नया फेज़ है बैंकिंग इंडस्ट्री में डेवलपमेंट का, उसमें सारे के सारे बैंक, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो या फिर पब्लिक सेक्टर के बैंक हो, वो सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के फेज से पास आउट हो रहे हैं। और इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में हो रहे हैं, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग, टैब बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और अदर भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। इसके बाद देखिए आगे देखते हैं। बैंकिंग सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ एनी नेशंस इकोनॉमी। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द बैंकिंग सिस्टम। अच्छा, ये मैंने उसके बाद इसमें आगे कुछ चीज़ें अलग से ऐड करी हैं जो कि आपको हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा होगा। ये चीज़ें जो अलग से ऐड की गई हैं इसमें, इसको एक बार रीड करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो पिछला इंट्रोडक्शन था, जो पहले हमने देखा, उसमें हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बारे में बात करी थी। अब चूंकि हमारा ऐसे जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में है कि टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन से अनएम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हो रहा है उस पर। अब यही वही पैराग्राफ है, उसमें मैंने 4 लाइनें नीचे जो हाईलाइटेड हैं ये और ऐड करी हैं, और इन यहाँ पर मैंने इन लाइनों पर अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट इंट्रोड्यूस किया है। कैसे, देखते जाइए इसको। जो हाईलाइटेड पार्ट है उसको सिर्फ रीड करिए। टेक्नोलॉजिकल मूवमेंट्स हैव बेनिफिटेड इंडिविजुअल्स एंड इकोनॉमीज अक्रॉस द ग्लोब, बट साइमल्टेनियसली दीज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आर presenting some challenges also. One is of unemployment. देखिए, यहाँ पर मैंने पूरा, अब ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन हो गया इस टॉपिक पर। ये पूरे इंट्रोडक्शन में मैंने 1969 से बात करना स्टार्ट किया है, राष्ट्रीयकरण के बारे में बात करी है, उसके बाद बैंकों में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में बात करी है, और लास्ट की 3 लाइनों में जो हाईलाइटेड है वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को मैंने रिलेट किया है अनएम्प्लॉयमेंट से, क्योंकि हमारा ऐसे जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट के टॉपिक पर ही है। ठीक है, इसमें लिखा ये है कि टेक्नोलॉजिकल मूवमेंट से
जाहिर सी बात है इकोनॉमीज़ को और इंडिविजुअल्स को फ़ायदा हुआ है, बेनिफिट हुआ है टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करने से, लेकिन साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन से हमें कुछ चैलेंजेस भी दिए हैं। उसमें से एक है अनएम्प्लॉयमेंट का, यानी कि बेरोजगारी का। इसके बाद देखिए आगे क्या है, देयर आर सम स्ट्रक्चरल इश्यूज विद आर इकोनॉमी वेयर अ लॉट ऑफ बिजनेस हैव लर्न टू बिकम मच मोर इफिशिएंट। देखिए यहाँ पर इफिशिएंट का मतलब ये है कि दे आर मेकिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट विद फ्यूअर वर्कर्स, एंड बैंकिंग इंडस्ट्री इज नॉट एन एक्सेप्शन हियर। यू सी इट, ये टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन आप देखते हैं व्हेन यू गो टू अ बैंक टू विड्रॉ मनी फ्रॉम योर अकाउंट और टू अपडेट योर पासबुक एंड यू यूज एन एटीएम और पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क इंस्टीड ऑफ गोइंग टू अ कैशियर। जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन है इसको आप बिल्कुल, ये बिल्कुल विजिबल है किसी भी बैंकिंग इंडस्ट्री में। जब आप कहीं बैंक में जाते हैं अपने अकाउंट से मनी विड्रॉ करने के लिए या फिर अपनी पासबुक अपडेट कराने के लिए, तो वहाँ पर आप क्या देखते हैं कि आप एटीएम से मनी विड्रॉ करते हैं और पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क लगी हैं, वहाँ से पासबुक प्रिंट कर लेते हैं। अगर ये दो मशीनें नहीं होती, ये दो टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो वहाँ पर क्या काम ये कैशियर करता, तो इससे कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता था। Indian banking industry is in the midst of a technology revolution, and this technology revolution has brought a complete paradigm shift in the functioning of banks and delivery of banking services. Midst of technology revolution मतलब अभी टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन के बीच में है हमारी, मतलब टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन बिल्कुल हो रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री में। Gone are the days when every banking transaction required a visit to the bank branch. Today, most of the transactions can be done from home and customer need not to visit the bank branch for anything. Technology is no longer an enabler, but a business driver. The growth of internet, mobile and communication technology has added a different dimension to banking, but on the other hand, this technology revolution is fast replacing human beings with machines. देखिए जो सेकंड पैराग्राफ है ये बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। इसमें देखिए पढ़िए मैंने बात क्या करी है। यहाँ पर मैंने ये बोला है कि इंडियन बैंकिंग जो इंडस्ट्री है उसमें पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन हो रहा है, और वो दिन चले गए जब आपको किसी भी छोटी से छोटी बात के लिए बैंक ब्रांच विजिट करना पड़ता था। टुडे मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस कैन बी डन फ्रॉम होम एंड कस्टमर नीड नॉट टू विजिट द बैंक ब्रांच फॉर एनीथिंग। आज ज़्यादातर ट्रांजेक्शन बैंकिंग के वो घर बैठे ही आप कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी अब एक इनेबलर नहीं है बल्कि एक बिजनेस ड्राइवर है, मतलब बिना टेक्नोलॉजी के बिजनेस कोई भी हो ही नहीं सकता। ग्रोथ ऑफ इंटरनेट, मोबाइल कम्युनिकेशन, यहाँ पर मैंने सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हैं टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन के उनके बारे में बात करी है। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर एटीएम मशीन इन प्लेस ऑफ अ कैशियर, कैश डिपॉजिट मशीन एंड पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क इन प्लेस ऑफ अ क्लर्क एटसेट्रा. Already millions of jobs have been eliminated from the economic process and the whole work categories and job assignments have shrunk. ये जो लाइन है पूरी की पूरी, यहाँ से ऑलरेडी मिलियंस ऑफ जॉब्स हैव बीन एलिमिनेटेड, यहाँ से लेकर के ये लाइन पूरी की पूरी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर है। मिलियंस ऑफ जॉब यानी लाखों जॉब जो है एलिमिनेट की हो चुकी हैं, एंड इकोनॉमिक प्रोसेस इन द होल वर्क कैटेगरीज, बहुत सारी वर्क कैटेगरीज श्रंक हो गई हैं, मतलब पूरी की पूरी वर्क प्रोफाइल ही खत्म हो गई है। अब वहाँ पर वो सारा काम मशीनें करती हैं। The fruits of technology implementation will certainly taste a lot sweeter when the returns can be measured in absolute terms. But we have to look at the other side as well, so that this technology revolution will not eat millions of jobs. ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक तरीके से कंक्लूजन है आपका। ये कहा जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन के फ्रूट हैं वो जाहिर तौर पर बहुत मीठे लगेंगे जब हम उसका रिटर्न्स यानी कि जो उसका प्रॉफिट है, जो बेनिफिट है, उसको हम मेजर कर सकें। बट वी हैव टू लुक एट द अदर साइड, लेकिन हमें दूसरी तरफ भी देखना होगा जिससे कि लाखों की लाखों जॉब्स जो हैं वो ख़त्म ना हो जाएं। रिफ्लेक्टिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांजिशन टेकिंग प्लेस, द डिस्टिंग्विश्ड नोबल लॉरिएट इकोनॉमिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने कंक्लूजन में डाली है। यहाँ पर एक कोटेशन मैंने कोट किया है, और ये किसका है? द डिस्टिंग्विश्ड नोबल लॉरिएट। ये इकोनॉमिस्ट हैं, इनको नोबल प्राइज़ मिल चुका है, वेस्ली लियोन्टिफ। इनका एक टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कोटेशन है, उसको मैंने कोट किया है। द डिस्टिंग्विश्ड नोबल लॉरिएट इकोनॉमिस्ट वेस्ली लियोन्टिफ वार्नड दैट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ increasingly sophisticated computers, अब देखिए कोटेशन क्या है, द रोल ऑफ ह्यूमंस
as the most important factor of production is bound to diminish in the same way as the role of horses in agriculture production was first diminished and then eliminated by the introduction of tractors। यहाँ पर बात ये कही जा रही है कि कंप्यूटर्स के आने से इंसानों का रोल वैसे ही कम होता जा रहा है जैसे कि एग्रीकल्चर में यानी कि खेती बाड़ी में घोड़ों का रोल पहले कम हुआ और फिर बिल्कुल ख़त्म हो गया ट्रैक्टर्स के आ जाने से। तो ये बहुत ही अच्छी कोटेशन है जो मैंने यहाँ पर इस पूरे के पूरे ऐसे को एंड करने के लिए यूज़ करी है। देखिए वहाँ पर अगर ऐसे कोई भी टॉपिक पर आता है और आपको कोटेशन या कोई डेटा या फैक्ट उस टॉपिक से रिलेटेड याद है तो आप वही टॉपिक चूज़ करिए, क्योंकि इन सब कोटेशन वगैरह से या फिर कोई डेटा कोई फैक्ट वगैरह डालने से आपका ऐसे अच्छा हो जाता है और उसमें अच्छी मार्किंग एग्जामिनर करता है। तो ये था हमारा आज का ऐसे। सारे के सारे ऐसे आप ज़रूर वॉच कर लीजिए SBI PO 2017 के लिए, जो इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना सपोर्ट ज़रूर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई दूसरा टॉपिक है आपके दिमाग में जिस पर आप ऐसे चाहते हैं तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए।